नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आज की वीडियो में। बहुत खास होने वाली ये वाली वीडियो जिसमें आज बात करने वाला हूँ ऑटोमोटिव सिक्योरिटी टेस्टिंग। अभी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि व्हीकल्स के ऊपर ना काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं और लेटेस्ट टाइप के व्हीकल्स जो है ना वो डेली के हिसाब से रिलीज हो रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो है वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आ रही है, और आप देखेंगे तो काफ़ी नई नई कंपनीज ने भी इसके अंदर एंट्री ली है। ईवी की बात कर लूँ मैं, या फिर मान लो दूसरे अदर टाइप के मोटर व्हीकल की बात कर लूँ, तो क्या आपको लगता है कि सर मतलब साइबर सिक्योरिटी का कहीं स्कोप है ऑटोमोटिव में? या फिर अगर मान लो मैं मैकेनिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, या फिर लेट्स सपोज कि मैं ऑलरेडी मैकेनिकल फील्ड से हूँ और ऑटोमोटिव के अंदर मैं पहले काम कर चुका हूँ, अब मुझे अगर थोड़ा सा अपग्रेड करना है अपने लिए, तो साइबर सिक्योरिटी क्या मेरे लिए एक ऑप्शन अच्छा हो सकता है? बिल्कुल हाँ, सही सोचा आपने। आज बात करने वाला हूँ मैं ऐसे ही चीज के बारे में कि ना ऑटोमोटिव की सिक्योरिटी टेस्टिंग कैसे होती है और क्या क्या तरीके होते हैं, इसके अंदर क्या सर्टिफिकेशन है, ये भी बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपको पता चलेगा कि अगर मैं इसको आगे करियर परस्यू करता हूँ तो मुझे कम से कम ये सर्टिफिकेशन करने की जरूरत है, और साथ में मुझे ये इन पॉइंट्स के ऊपर टेस्टिंग फोकस करने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो एक बार लाइक कर देना, ताकि लास्ट में आपको टाइम मिले ना मिले कंफर्म नहीं है। उसके बाद एक और चीज, वहां पे मैंने ऊपर चैट बॉक्स में मैंने 1-to-1 कोर्स के लिए देखा, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ में 1-to-1 कोर्स करना और सीखना साइबर सिक्योरिटी हमारे साथ में, तो फॉर्म दे रखा है मैंने ऊपर चैट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्म अवेलेबल है। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे जो हमारा सेशन है स्टार्ट करते हैं। तो बता दूं मैं आपको कि ऑटोमोटिव सिक्योरिटी मतलब कि ये कार मैन्युफैक्चरिंग जब होती है, तो बेसिकली कार मैन्युफैक्चरिंग महंगी महंगी कारें हैं, ठीक है ना, करोड़ की कारें आती है, तो क्या इनके अंदर जो सिस्टम्स यूज करते हैं जो बेसिकली कनेक्टिविटी रखते हैं इंटरनेट से, कहीं लोकल नेटवर्क में कनेक्टिविटी रखते हैं, क्या हैकर्स इनको इजीली हैक कर पाते हैं? तो उस चीज को टेस्ट करने के लिए ऑटोमोटिव सिक्योरिटी टेस्टिंग जो है वो कंडक्ट होता है, जिसके अंदर कंपनी जानना चाहती है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं हमारे कार्स के अंदर, तो क्या वो फुल्ली सिक्योर्ड है, क्या कोई उसको हैक तो नहीं कर सकता एक्सटर्नल तरीके से। तो वो चीज हम लोग स्टडी करते हैं ऑटोमोटिव सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर। बता दूं मैं आपको, ऑटोमोटिव सिक्योरिटी टेस्टिंग जो है इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, आपने बोला तो ये तो बिल्कुल नई चीज है, जो मतलब कार्स वगैरह भी हैक होती है, बिल्कुल हैक होती है। उसके अलावा इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, एंड ऑफ द वीडियो मैं बता दूंगा उसका लिंक कहाँ पे, कि ना मैंने कैसे करके दिखाया है ये चीज। अगर आपको जानना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, ताकि आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑटोमोटिव सिक्योरिटी टेस्टिंग में हम लोग करते क्या है, यहाँ पे हम इवैल्यूएट करते हैं सिक्योरिटी ऑफ अ ऑटोमोटिव सिस्टम। जो भी आप सिस्टम यूज कर रहे हैं अपने कार्स के अंदर, उसका सिक्योरिटी के अंदर इवैल्यूएशन हम लोग करते हैं कि कितना सही है कितना नहीं है। इसमें क्या क्या आ सकता है, हमारा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर आपने इसमें एम्बेड कर रखा है, इवन उसके जो हार्डवेयर है उसके ऊपर भी टेस्टिंग होती है। उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब कि अगर आपकी कार जो है बाहर के किसी सिस्टम से कम्युनिकेट कर रही है, या फिर मान लो नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर रही है, या फिर प्रोटोकॉल है जो अंदर के सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेशन करा रही, तो उन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के ऊपर हम लोग काम करते हैं। प्रोटोकॉल्स देखते हैं कौन से प्रोटोकॉल हमने व्हीकल के अंदर यूज करे हैं, तो वो चीज हम लोग चेक करते हैं इसके अंदर। विद द इंक्रीज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, तो भाई ईसीयू जो है ना, इसके ना बहुत मतलब इसका इंक्रीमेंट हो गया। अगर आप देखें इंटीग्रेशन के लिए, तो आप देखो सिस्टम के अंदर मतलब कार्स के अंदर काफी कुछ अब है ना, मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड हो चुका है। इवन हमारी ड्राइवरलेस कार भी आ रही है, तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड ही कार्स है, जो सिस्टम्स को जो कार्स को ड्राइव करती है बाय यूजिंग सम सॉफ्टवेयर। तो जब से उनका बहुत तेजी से इंप्लीमेंटेशन हुआ है कार्स के अंदर और इंक्रीमेंट हुआ है, तब से हमें और जरूरत पड़ गई है। इंफोटेनमेंट, जैसे आपको हो सकता है कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपका म्यूजिक प्लेयर्स वगैरह हो गया, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा मैं आपको। टेलीमेट्रिक हो गया आपका, या फिर मान लो ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी जो अपने आप चल रही है कार। अभी देखा होगा आपने, काफी सारी ट्रेन ऑटोमेटिक चल रही है, ठीक है ना, कार्स ऑटोमेटिक चल रही। तो इनकी सिक्योरिटी कौन था भाई? कोई ना कोई तो इनको मैनेज कर रहा होगा ना, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो रन कर रहा होगा, जिसके पास कुछ ना कुछ टाइप का डेटा होगा कि मुझे कैसे रन करना है। मेरे पास एक पाथ होगा जिसपे मुझे रन करना है, या फिर सेंसर्स होंगे, बाय यूजिंग सेंसर्स वो आइडेंटिफाई कर रहा होगा कहाँ पे हर्डल्स है, कहाँ पे मुझे टर्न लेना है। तो बेसिकली इस टाइप की कार्स को भी सिक्योरिटी टेस्टिंग के थ्रू दिया था। इवन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भाई नॉर्म लेकर आ चुका, वो पता नहीं होगा मेरे हिसाब से, बट अभी बताऊंगा मैं लास्ट वीक सर्टिफिकेशन जो गवर्नमेंट खुद बोलती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को, कि भाई अगर आप कोई कार रिलीज कर रहे हो तो आपको ये सर्टिफिकेशन करवाना जरूरी है अपनी कार के लिए, सिक्योरिटी टेस्टिंग कराओ इस कार की, तभी जाके आप उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। अगर कोई भी मतलब ऑनर या फिर मान लो बोल सकता हूँ कि मैं, कि ऑटोमोटिव जो कंपनी है अगर वो ये चीज फॉलो नहीं करती, तो कंपनी उसके ऊपर बहुत बड़ा फाइन मार सकती है। आगे बात करेंगे बहुत डिटेल में इसके बारे में। फिर देखो यहाँ पे दे रखा है, व्हीकल हैव बिकम कॉम्प्लेक्स साइबर फिजिकल सिस्टम। मतलब अगर आप देखेंगे तो व्हीकल जो है ना, ये एक तरह का बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जहाँ पे आपका साइबर भी आता है और आपका फिजिकल सिस्टम्स दोनों मिलकर काम करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे दे रखा है कि एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ दीज सिस्टम्स इज क्रूशियल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर अटैक्स। तो साइबर अटैक्स
अगर हो रहा है तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको इन सब चीज़ों की सिक्योरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। अब सोचो कार अपने आप चल रही, किसी किसी हैकर ने हैक कर लिया, सारी कार्स को डाइवर्ट कर दिया किसी एक बिल्डिंग की तरफ। सोचो कितना बड़ा थ्रेट हो जाएगा एक कंट्री के लिए, एक स्टेट के लिए और एक ना मतलब गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और इवन जो ड्राइवरलेस कार्स चल रही है, अगर मान लो बहुत सारे रिच बिजनेसमैन उसको यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि उनकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर अंबानी जी हो गए, ठीक है ना, टाटा के जो ऑनर है वो हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्रीमियम हैं और उनकी उनकी ज़िंदगी इसलिए ज़रूरी क्योंकि वो इंडिया की इकोनॉमी ड्राइव कर रहे हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक मोटिव लेके चल रही है और उससे इंडिया को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर ऐसे लोगों की सिक्योरिटी पे अगर हार्म आता है, क्योंकि ये लोग अच्छी अच्छी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं और उसके अंदर अगर डेटा ब्रीच होता है या फिर मान लो कि साइबर अटैक होता है और कोई हैकर उनकी गाड़ियाँ कंट्रोल ले लेता है, जेट्स का कंट्रोल ले लेता है, देन इट बिकम वेरी क्रूशियल फॉर देम, इवन फॉर अस एज वेल, ठीक है ना। तो उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसकी व्हीकल सिक्योरिटी रहे, उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, उसकी फंक्शनलिटी प्रॉपर बनी रहे। इस चीज़ को करने के लिए हमें व्हीकल सिक्योरिटी टेस्टिंग करवानी पड़ती है। अब देखो कि समझते हैं इसमें होता क्या है। तो अब एरियाज कौन कौन से हैं ऑटोमोटिव सिक्योरिटी टेस्टिंग में, अगर आप इसके अंदर अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं तो कौन कौन से प्रैक्टिकली तौर पे आपको इन पॉइंट पे काम करना चाहिए। इवन आप लोग अगर हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो काफी कुछ टूल्स के बारे में तो आप फैमिलियर भी होंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि ऑटोमोटिव सिक्योरिटी टेस्टिंग में कौन कौन से हमारे की एरियाज है। तो बाद में आपको यहाँ पे पहला जो एरिया आ रहा है वो है हमारा एम्बेडेड सिक्योरिटी टेस्टिंग, ठीक है ना। ये एक ना ईसीयूज के ऊपर होता है, ठीक है ना, टेस्टिंग द ईसीयू एंड अदर एम्बेडेड सिस्टम। तो अगर आप एम्बेडेड सिस्टम में है तो आप साइबर सिक्योरिटी करके एम्बेडेड सिक्योरिटी भी कर सकते हैं। तो एम्बेडेड सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है बग्स क्या है इन एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर। तो ये बस मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पूरा कंप्यूटर सिस्टम लेके चलते हैं, पर एक स्पेसिफिक एक पर्पस के लिए बनाया गया एक छोटा सा सिस्टम, उसे हम एम्बेडेड सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप बोलेंगे तो इसके ऊपर मैं थोड़ी डिटेल और वीडियो लेकर आऊँगा। तो एम्बेडेड सिक्योरिटी टेस्टिंग अपन कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब इसमें ना बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो है वो रन करते हैं, ठीक है ना। आपको नहीं पता तो बता दूं मैं आपको कि एनालाइजिंग द सिक्योरिटी ऑफ अ प्रोटोकॉल लाइक कैन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं। तो अगर आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैं जाके चेक करना भाई। वो पूरा मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कैसे कार्स जो है वो हैक होती है बाय यूजिंग अ केन टूल, ठीक है ना। तो CAIN टूल है हमारा काली लिनक्स के अंदर है, आप चेक कर सकते हैं। अगर उसमें ना मिला पैरेट में चेक कर लो। तो यहाँ पे केन प्रोटोकॉल होता है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, और लिन होता है, ठीक है ना, लोकल इंटरकनेक्ट नेटवर्क, या फिर मान लो फ्लेक्स रे हो गया, आपका ईथरनेट हो गया। तो इनके ऊपर ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इनमें क्या किस टाइप के बग्स आ सकते हैं वो हम चेक करते हैं। इंफोटेनमेंट दे रखा है यहाँ पे, जैसे मान लो कि मल्टीमीडिया हो गया, एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ अ मल्टीमीडिया एंड कनेक्टिविटी सिस्टम। जैसे होता है ना कि हमारे हमारे महंगी महंगी कारों के सिस्टम्स जो है ना वो वायरलेस कनेक्टेड हैं, और है ना आपका जो इंटरनेट चल रहा है उसके अंदर, ठीक है ना। तो वो इंटरनेट चल के सर रहा है क्योंकि बेसिकली कहीं ना कहीं उसके अंदर आपने साउंड्स वगैरह का यूज़ करा है, ठीक है ना। मल्टीमीडिया आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है ना, म्यूजिक सिस्टम है आपका, ठीक है ना, वीडियो सिस्टम है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो सॉफ्टवेयर बेस्ड डिराइव होती है। तो वो सब सिस्टम की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं से तो इंटरनेट से हो ही रही होगी। तो उस सिस्टम को हैक कर लेना, तो वो इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखा टेलीमेट्रिक्स एंड रिमोट एक्सेस। तो भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सेसिंग द सिस्टम सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम दैट अलाउड रिमोट मॉनिटरिंग। तो भाई आपने देखा होगा कि रिमोट मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग कार्स की ना, कि ना उसके अंदर अपन चिप लगा देते हैं जिससे थ्रू हम ये ट्रैक कर पाते हैं कि मेरी कार अभी कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रही है। तो उसको उसको उसकी सिक्योरिटी को देखना, इवन कंट्रोल ऑफ द व्हीकल के कंट्रोल्स को चेक करना, ठीक है ना, उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग के बारे में काम करना। दिख रहा होगा ये सब जो है ना ये बहुत क्रूशियल रोल है। अगर ये सब सिस्टम हैक हो जाए, लेट सपोज आप कार चला रहे हैं और आपका किसी ने ऑडियो सिस्टम हैक कर लिया और वो अपने गाने चला रहा है, समझ में आ रहा है, तो कितना इरिटेटिव हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके इसके अंदर कैमरास लगे हुए रहते हैं, ठीक है ना, नियर बाय चेक करने के लिए कि आसपास कौन कौन सी गाड़ी है, वो कैमरा को हैक कर ले लेट सपोज। तो वो आपके कार आपकी कार अभी इस टाइम पे कहाँ मौजूद है, आपके आसपास कौन लोग खड़े हैं, उन सब चीज़ों में जानकारी ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इवन सबसे खतरनाक जो है ना वो है ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम। इवन अभी जो टेस्टिंग जो कार की टेस्टिंग चल रही है लोग यूज़ भी कर रहे हैं, पर लोग बैठने से डरते हैं कि भाई पता नहीं सॉफ्टवेयर कभी हैक हो जाए या लेट सपोज की कोई ग्लिच आ जाए, तो यहाँ तो रोकने वाला भी कोई नहीं है। तो बेसिकली ये यहाँ पे बहुत सीरियस एक इशू हो सकता है। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करा जाता है जहाँ पे ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम है, ठीक है ना। इवैल्यूएटिंग द सिक्योरिटी ऑफ सेंसर्स, सेंसर्स की सिक्योरिटी क्या है, ऐसा तो नहीं कि सेंसर हैक हो रहे हैं, ठीक है ना। एक्यूरेटर्स दे रखा है यहाँ पे, और एल्गोरिथम यूज इन ऑटोनोमस ड्राइविंग। अगर इनमें से कहीं पे भी ग्लिच आता है तो उस कंडीशन में जो अंदर बैठे हैं पैसेंजर उनकी लाइफ को सीधा सीधा थ्रेट है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखा है व्हीकल टू एवरीथिंग, V2X जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन
टेस्टिंग सिक्योरिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन बिटवीन द व्हीकल एंड अदर एंटिटीज, जैसे मान लो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना, आपका अदर व्हीकल्स के बीच में कम्युनिकेशन करना हो गया, अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पे भी आपको सिक्योरिटी की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर अब बात करूँ मैं मेथड्स कौन कौन से हम यूज करते हैं फाइंड करने के लिए बग्स, भाई देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि बग्स कैसे फाइंड आउट करें। तब सर अगर हम ऑटोमोटिव सिस्टम में जाना चाह रहे हैं और ऑटोमोटिव में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में बता दूं मैं आपको कि पहले आपको सीखना पड़ेगा स्टैटिक एनालिसिस, ठीक है ना। स्टैटिक एनालिसिस रिव्यूइंग द सोर्स कोड एंड बाइनरी फॉर द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 45 यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना, कोवर्टी यूज करते हैं, कोड सोनार यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर उन्होंने यूज कर रखा है उसके कोड को हम लेते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर में डालते हैं एंड व्हेन वी डू सोर्स कोड रिव्यू। आपको नहीं पता हमारी सोर्स कोड रिव्यू की भी क्लासेस चलती है गाइस, अगर आप एडवांस बनना चाहते हैं तो सोर्स कोड रिव्यू तो बहुत जरूरी है। वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप टेस्टिंग, इवन आपके ऑटोमोटिव सिक्योरिटी में सोर्स कोड रिव्यू है। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ में ये वाला कोर्स करना, मैंने फॉर्म दे रखा है, ऊपर जाके भर सकते हैं आप और फिर हमसे ले सकते हैं सोर्स कोड रिव्यू की क्लासेस, ठीक है ना। तो सोर्स कोड रिव्यू स्टैटिक एनालिसिस करना पड़ता है जहां पे आपको कोड रन करने की जरूरत नहीं है, बट यहां पे आपको कोड लेना है, सॉफ्टवेयर में डालना है, बग्स निकालेगा वो, आपको वेरीफाई करना है, सबमिट रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। डायनेमिक एनालिसिस में क्या होता है, बेसिकली एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम कैसे बिहेव करना है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी। यहाँ पे कोड को रन करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर को रन करना पड़ता है एंड चेक करना पड़ता है कि जब सॉफ्टवेयर रन कर रहा है तो वो बिहेव कैसे कर रहा है। तो उसके थ्रू हम लोग जो है बग्स जो है आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं वल्ग्रिन दे रखा है यहाँ पे, और AFL दे रखा है, अमेरिकन फजी लूप दे रखा है, और KUMU दे रखा है। ये सारे टूल्स है जो बेसिकली डायनेमिक एनालिसिस के लिए आते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, एक एक टूल के ऊपर कैसे हम इसको यूटिलाइज करते हैं ऑटोमोटिव की फील्ड के अंदर, अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है। तो डायनेमिक टेस्टिंग हो गया। उसके अलावा फर्स्ट टेस्टिंग आपको पता होगा कि यहाँ पे हम रैंडम पेलोड्स को इंसर्ट करते हैं जस्ट टू ट्राई टू आइडेंटिफाई सम काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पे देखा कि सेंडिंग रैंडम और मालफॉर्म डेटा टू द सिस्टम टू आइडेंटिफाई हाउ इट हैंडल अनएक्सपेक्टेड डेटा, मतलब कि आप उसमें रैंडम में से गार्बेज वैल्यू डालोगे और फिर चेक करना होता है कि अगर मान लो इनकेस कोई इस पे फुजिंग टेस्ट करे तो उस कंडीशन में सिस्टम जो कैसे बिहेव करता है। अगर आपने देखा होगा हमारे वेब एप्लीकेशन में हम लोग करते हैं इम्प्रॉपर एरर हैंडलिंग की वल्नरेबिलिटी, तो यहाँ पे फर्स्ट टेस्टिंग के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर अनएक्सपेक्टेड डेटा जा रहा है तो सिस्टम कैसे उसको हैंडल करने के लिए रेडी है या नहीं है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं पीच फुजर दे रखा है, AFL दे रखा है और हॉक फस दे रखा है, तो हॉन्ग फस सॉरी, ठीक है ना। तो ये फुजिंग के लिए हम यूज करते हैं। इवन पेन टेस्टिंग में मैंने काफी कुछ करा रखा है आपको ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सिमुलेटिंग अटैक्स ऑन आवर सिस्टम टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए वल्नरेबिलिटीज को हम लोग यूज करते हैं मेटाएक्सप्लॉइट का। आपने अगर नहीं यूज करा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी मेटाएक्सप्लॉइट की भी ऑलरेडी हमने एक सीरीज बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो 2 वीडियोस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। उसके अलावा काले लिनक्स की पूरी सीरीज अवेलेबल है हमारे अदर चैनल पे, साइबर कक्षा वाले के ऊपर जाके चेक कर लेना। काले लिनक्स का बहुत इंपॉर्टेंटली हम लोग यूज करते हैं पेन टेस्टिंग के अंदर। उसके अलावा केन OE, ठीक है ना, ये भी बस टेस्टिंग के काम आता है हमारे कैन का यूज करते हुए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सारे टूल्स का जो ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं। भाई ये भी बहुत जरूरी कि भाई जब सिस्टम जो है आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है तो क्या नेटवर्क में से कोई MITM अटैक करके या फिर नेटवर्क से कोई इस सिस्टम के बारे में, इस व्हीकल की इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई गैदर कर सकता है, नहीं कर सकता इन्फॉर्मेशन। तो एनालाइजिंग द सिक्योरिटी ऑफ द कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है उसकी सिक्योरिटी को एनालाइज करना, इनक्रप्शन प्रॉपरली है इंप्लीमेंटेड है नहीं है, क्रिप्टोग्राफी पे कितना काम कर रखा है, और भी काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं विद इन द व्हीकल एंड विद एक्सटर्नल एंटिटीज। मतलब कि अगर वो एक्सटर्नल एंटिटी से कम्युनिकेशन कर रहा है आपका व्हीकल, तो उस कंडीशन में जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसकी सिक्योरिटी कैसा है, मतलब ये बीच में कहीं इंटरसेप्ट तो नहीं कर सकते, कोई प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन तो नहीं आ रहा है, या फिर कोई डेटा अगर कोई यहाँ से वहाँ सेंड कर रहा है तो क्या मैं उसको रिकॉर्ड करके वापस रिट्राइव कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा है। इसके लिए आप यूज करते हैं वायरशार्क का। अगर आपने यूज नहीं करा है तो जाके चेक कर लेना, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पूरी आपको पूरा का पूरा सीरीज मिल जाएगा। उसके अलावा केन एनालाइजर दे रखा है यहाँ पे और स्क्रैपी दे रखा है। ये तीनों टूल बहुत शानदार टूल है जिनका आप यूज कर सकते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कि हार्डवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग, भाई दिख रहा होगा आप अलग अलग लोग जो होते हैं ना इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, एक बंदा पूरे चीज को नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉनिक पे लेवल पे भी, IoT लेवल पे भी टेस्टिंग होता है कार के अंदर, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे IoT सिस्टम्स का यूज करते हैं, तो उसके लिए भी अलग से बंदे चाहिए होते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखा कि हार्डवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग, इंस्पेक्टिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट्स फॉर वल्नरेबिलिटी। साइड चैनल अटैक, ये बहुत बढ़िया अटैक होता है, ये बेसिकली फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर होता है, अगर आपको नहीं पता तो बता दूंगा मैं एक बार। टेम्परिंग के बारे में देखना कि भाई कहीं पे कोई मैनिपुलेशन करके कहीं सिस्टम जो है वैसा बिहेव कर रहा है नहीं कर रहा। उसके अलावा दिख रहा होगा आपको यहाँ पे अलग अलग टूल्स का नाम हम यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा लॉजिक एनालाइजर हो गया, फिर चिप विस्पर
विस्परर हो गया, भाई नाम भी इतने अजीब से है, ठीक है ना, मैंने खुद ने नहीं सुने कभी इसके। तो लॉजिक एनालाइजर का मैंने नाम सुना है, बाकी 2 के नाम मैंने खुद ने भी नहीं सुने, ठीक है ना। तो ये हार्डवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग के ऊपर काम आता है। इवन अगर मैं बात करूँ फर्मवेयर के ऊपर, तो फर्मवेयर के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। मैंने हार्डवेयर खरीद लिया है फर्मवेयर एनालिसिस के लिए, बहुत जल्दी जब मैं वापस बैक टू कोटा जाऊंगा तो मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा। तो यहाँ पे हम एग्जामिन करते हैं फर्मवेयर को कि भाई फर्मवेयर सिक्योरिटी जो है ना ये इंपॉर्टेंट होता है, उसकी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज क्या क्या है, उसके अलावा उसके उसमें बैकडोर्स बन सकते नहीं बन सकते, उसके अलावा इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन है नहीं है। जब आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे थे, इंप्लीमेंटेशन दौरान उस फर्मवेयर पर आपने डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं कर दी, तो वो इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चेक करते हैं। लाइक बिन वॉक कर सकते हो आप, IDA प्रो कर सकते हो, और गिरधरा, ये तीनों बहुत वेल नोन मार्केट में टूल है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं तो ये आपने गो थ्रू जरूर कर रहे होंगे एक बार तो। फिर थ्रेट मॉडलिंग दे रखा है कि आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल थ्रेट्स, कि क्या कहाँ थ्रेट्स जो है जनरेट हो सकते हैं, मतलब सिस्टम्स के अंदर, कार के अंदर ऐसे एरियाज जहाँ पे ऑटोमेटिकली बग्स जो है वो जनरेट हो सकते हैं, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना। तो थ्रेट मॉडलिंग हम उसके अंदर करते हैं। वल्नरेबिलिटीज बाय एनालाइजिंग सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, ये यहाँ पे बेसिकली मुझे आर्किटेक्चर दिखना पड़ता है कि ये जो सिस्टम है कैसे बिल्ड हुआ है और क्या डिजाइन है उस पर्टिकुलर सिस्टम का, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से कहाँ बग्स जो है जनरेट होने की पॉसिबिलिटी होती है, थ्रेट मॉडलिंग हम वो चीज़ यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम स्ट्राइड का कर सकते हैं यूज़, पास्ता कर सकते हैं, या फिर अटैक ट्री का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है जिनका हम यूटिलाइज कर सकते हैं इस चीज़ करने के लिए। फिर देखो यहाँ पे दे रखा है सिक्योरिटी ऑडिट्स एंड कंप्लायंस, भाई ये इंपॉर्टेंट है। अब आपने बोला तपन सर इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक ISO जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जो फंक्शनल टेस्टिंग और उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी फॉर रोड व्हीकल, इन दोनों के लिए स्पेशली ISO एक डिजाइन करा गया है। 26262 जो है ये आपका दे रखा है फंक्शनल सेफ्टी के लिए, या फिर 21434 ये हमारा दे रखा है ISO जो है ये साइबर सिक्योरिटी फॉर रोड व्हीकल में सारे व्हीकल आ सकते हैं आपके। तो ये 2 दे रखा है, और रिव्यू करना हमें सिस्टम को कि आपका कंप्लायंस है इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स है उनसे आपका व्हीकल जो है ना वो सेटिस्फाई करता नहीं करता। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर एक रिसर्च वीडियो लेकर आऊंगा कि ना हमारे इंडिया में कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस ISO सर्टिफाइड है, मतलब कि अगर उन कंपनीज के अगर आप कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो इट मीन्स आप फुल्ली सिक्योर्ड है, और अगर आप उसके अलावा कोई दूसरी कंपनी चलाते हैं तो शायद आपकी प्राइवेसी और आपकी सिक्योरिटी पे दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा बता दूं मैं आपको, यहाँ पर रेड टीमिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कंपनीज इनवाइट करती है हैकर को टू हैक देयर सिस्टम, जैसे टेस्ला ने इनवाइट करा था कि आप मेरे सिस्टम को हैक करके दिखाओ, आई विल पे यू फॉर दिस मच अमाउंट। तो ऐसे रेड टीमिंग का यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक स्कोप मिल जाता है आपको। सिमुलेट अटैक परफॉर्म बाय अ टीम और टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज, मतलब ये टीम का ग्रुप, मतलब टीम का काम होता है। अगर एक बंदा चाहे तो मुश्किल है करना, तो ये काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के अंदर आपको अच्छी लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना वल्नरेबिलिटी जो एक्सप्लॉइट हो सकती है अटैकर के थ्रू, और इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, फिजिकल अटैक्स होते हैं, ठीक है ना, फिजिकल एक्सेस अटैक्स, ठीक है ना, वो कर सकते हैं आप। रिमोट एक्सप्लॉइटेशन, अगर मान लो कि कोई सिस्टम जो है आउटडेटेड वर्जन पे काम कर रहा है तो वो कैसे एक्सप्लॉइट हो, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आती है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है ना काफ़ी अच्छी लगी होगी, जिसके अंदर हमने बात करा ऑटोमोटिव सिस्टम के बारे में कि कैसे ये वर्क करता है और कैसे हैकर्स जो है ना इसको अटैक करते हैं, किस टाइप की मेथोलॉजीज होती है टेस्टिंग की मेथोलॉजी। कुछ के वीडियोस के कुछ टूल्स के ऊपर ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना के लेकर आ चुके हैं, तो अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में चेक करना, सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको इन टॉपिक्स के ऊपर इसके अंदर सीरीज चाहिए कि तपन भाई इसके ऊपर, जैसे ISO के अंदर क्या क्या हमें वैलिडेशन चेक करने पड़ते हैं, क्या कंट्रोल चेक करने पड़ते हैं, इंडस्ट्री में क्यों जरूरत होता है, उस पर वीडियो बना दो। या फिर मान लो कि ना कौन कौन सी इंडिया में ऐसी कंपनी है जो, या फिर इंडिया के बाहर की ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जो इस टाइप के ISO को सीरियसली लेके सर्टिफाइड कर रखा है, जिन्होंने अपनी और व्हीकल को और हमारी पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के पे काम कर रखा। भाई महंगी महंगी कारें तो खरीद रहे हो, हाँ भाई इसके एयर बैग्स है, इसके अंदर बहुत अच्छा है, ये टूटती नहीं है, पर क्या आपको पता है कि अगर वो सॉफ्टवेयर हैक हो जाएगा तो फिर उस कंडीशन में वो बेल्ट कहीं कुछ काम नहीं आने वाली। इवन कई बार हम लोग, हमारा फोन भी है जो इस टाइप की कार से अटैच करते हैं, तो अगर हमारा फोन भी कनेक्टेड है तो वो भी एक कॉम्प्रोमाइज मशीन में हो सकता है, आपका फोन भी कोई हैक कर सकता है इस सिस्टम्स के थ्रू, अगर ये कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो बहुत बड़ा थ्रेट है ऑटोमोटिव सिक्योरिटी। अगर बात करूं इंडस्ट्री के अंदर साइबर सिक्योरिटी, तो आने वाले टाइम में बहुत एडवांस हम लोग हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स नए नए आ रहे हैं, सिक्योरिटी पे बहुत कम काम करा जा रहा है, आई मस्ट से दिस, ठीक है ना। तो इस पर डिटेल रिसर्च करके लेकर आऊंगा मैं आपके लिए कुछ टाइम के बाद, ताकि आपको पता चल सके कि अगर हम कार्स खरीदें तो वी शुड फर्स्ट फोकस ऑन दिस थिंग। इवन जो कार कंपनीज है उनके सामने भी ये चीज़ आए कि नहीं, हमें अब इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। खाली डिज़ाइन अच्छी हो, लग्जरी हो, महंगी हो, लंबी हो, चौड़ी गाड़ी से मतलब नहीं है, साइबर सिक्योरिटी कैसा है उस कार का ये भी एक जानना बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आज ये वीडियो थोड़ी सी हटके थी चैनल के ऊपर, ऐसे मैं और भी वीडियोस लेकर आऊंगा ताकि आपको पता चलेगा कि साइबर सिक्योरिटी नॉट लिमिटेड टू वेब एप्लीकेशन, API और मोबाइल ऐप, बट इट इज इन ऑल द इंडस्ट्री, जिसके बारे में हम शायद जानते भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। कोर्स करने के लिए फॉर्म दे रखा है ऊपर चैट बॉक्स में, जाके आप भर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म अवेलेबल है, कमेंट में भी पिन कर रखा है, आप जाके इसको भर सकते हैं हमसे कोर्स करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, शबा खैर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।